आज सुबह सुबह परिवार के साथ आदि कैलाश की यात्रा पर निकलते हुए और रास्ते में नाश्ते का ब्रेक लेते हैं रुद्रपुर पर। और नाश्ता करने के बाद आगे यात्रा शुरू करते हुए हम आदि कैलाश की तरफ जा रहे हैं। हमारा पहला जो डेस्टिनेशन है रहेगा वो पिथौरागढ़ रहेगा। पिथौरागढ़ में आज शाम का स्टे रहेगा, आज रात का स्टे रहेगा। और ये रास्ते में प्राकृतिक छटा को निहारते हुए हम आगे जा रहे हैं नदी नालों को पार करते हुए। और अब हम आज पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं। पिथौरागढ़ में शाम को मंदिर में जाते हुए हम शहर को निहारते हुए। पिथौरागढ़ शहर बहुत ही सुंदर है, आप देखेंगे पिथौरागढ़ एक घाटी। और अगले दिन सुबह अब हम आदि कैलाश की यात्रा के लिए शुरू होने वाले हैं। अभी पिथौरागढ़ का भव्य रूप सुबह सुबह अब हम आदि कैलाश की यात्रा के शुरू कर चुके हैं। और हम रास्ते में आदि कैलाश के चलते हुए प्राकृतिक आपदा निहारते और पहाड़ी फल का मज़ा लेते हुए हम आगे निकल गए हैं। और बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं, चट्टानें, बड़ी नाले और ये दुर्गम पहाड़ जो बिल्कुल प्रकृति से भरे हुए हैं। इसको निहारते हुए दुर्गम रास्तों को देखते हुए, जैसे आप देखें बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं। और हम इन दुर्गम रास्तों से आगे बढ़ते हुए आदि कैलाश के लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं हमारे मित्र मुकेश जी और कुंदन जी, और ये हमारे भाई साहब जो है पूरे रास्ते का रिकॉर्डिंग करते हुए बाइक का गैंग आगे जा रहा है और देखेंगे आप। और हमारे मित्र मुकेश जी जो है आज हमारे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ये बड़ा ही मुश्किल रास्ता है। और मुकेश जी हमारे मित्र इस रास्ते में गाड़ी को मोड़ते हुए, और काफ़ी कठिन जो है चढ़ाई है। और ये हमारी गाड़ी निकल गई है आगे मुश्किल रास्तों से, मुकेश जी निकाल दी है। और इसके साथ ये देखेंगे आप कैसे पहाड़ है कहीं। और अंत में आदि कैलाश के अंत के द्वार पे आ गए हैं, जहाँ आप पर्वत से बड़ी चोटी चोटियाँ देख रहे होंगे। और ये देखेंगे कितने हरे भरे पहाड़ हैं, सारी पेड़ ही पेड़ पहाड़ों में। और रास्ते बहुत ही दुर्गम हैं और इन्हीं दुर्गम रास्तों से आगे हुए कच्चे भोर का पुल को पार करते हुए और हम आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते अब हम आदि कैलाश के बिल्कुल एकदम पास पहुंचने वाले हैं। और रास्ते जैसे आप देख ही रहे हैं बहुत ही कठिन है आगे के रास्ते। मैं सभी से कहूँगा जो फिज़िकली फिट हों वही इस यात्रा पर आए। और ये हम आगे बढ़ चुके हैं और ये बस प्राकृतिक छटा और सुंदरता को देखते हुए कितनी, ये देखें कितनी अच्छी रोड है। और इस रोड पर हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रोड पे चलते हुए हमें दिल्ली की भी याद आ रही है। और इस दिल्ली की याद में हम मिस कर रहे हैं। वहाँ गर्मी हो रही है और यहाँ ठंडा मौसम है। और ये देखें कैसे रास्ते हैं, कैसे दुर्गम रास्ते, कच्चे रास्ते हैं। सरकार बहुत काम कर रही है रास्ते बनाने के लिए। अभी हमारी गाड़ी सीधा टर्न ना देते, हमारे मित्र मुकेश जी जो है गाड़ी को मोड़ते हुए आगे ले गए हैं। और ये देखिए कैसे नदी नाले उफान पर भरे हुए हैं। और हमारी गाड़ी इस लोहे के पुल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। हम चेक पोस्ट पार कर चुके हैं, अपना इनर लाइन परमिट दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ अब हम देखेंगे वो हमारे जो हैं सहयात्री थक गए हैं, इन्हें नींद आ रही है। ये देखें दोनों सहयात्री आगे भी बैठे हुए हैं, कुंदन जी और मुकेश जी। और ये नदियाँ नाले बह रहे हैं पूरे वेग में। कितना अच्छा, कितना स्वच्छ जल है, देखेंगे जैसे आप इसका। और ये इस ठंडी हवा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पर ये देखिए कोई कहीं ना कहीं दिल्ली की याद आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये जो है ये गाड़ी हमें दिल्ली की ही याद दिला रही है। देखिए कैसे काला धुआं फैल रही है। मतलब साफ़ सुथरी हवा किसी को पसंद नहीं, यहाँ के लोगों को कोई पसंद नहीं है, इससे पता लगता है जो। और ये अब हम बिल्कुल आदि कैलाश के एकदम पार पहुँचे। और ये काली नदी है जो हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में बहती है, जो कि एक बॉर्डर है हिंदुस्तान और नेपाल के बीच का। और इससे क्रॉस करते हुए ये देखिए पांडव का पहाड़, कहते हैं कि पांडव वनवास के दौरान यहीं आए थे माता कुंती के साथ। और ये देखेंगे आप कैसे पहाड़ हैं, बड़े ही दुर्गम पहाड़। ऐसा लगता है मानो भगवान यहीं विचरण करते हों, यहीं रहते हों। इसलिए इसको आदि कैलाश इसलिए कहा गया होगा क्योंकि भगवान यहीं विचरण करते हैं, यहीं रहते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। बहुत ही अच्छी हवा, बहुत ही अच्छा मौसम, दिल्ली की गर्मी और यहाँ पे एकदम ठंड। और यहाँ पे क्योंकि इंसान अभी कम ही आया है तो इसलिए प्रकृति अपने ही रूप में है। ज़्यादा छेड़छाड़ भी प्रकृति के साथ हुई नहीं है। बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ कम रह गई है चोटियों के ऊपर। और अब ये देखिए कितना सुंदर पहाड़ के ऊपर बादल और पूरे पहाड़ की चोटियाँ बर्फ़ों से ढकी हुई हैं। यहाँ का अभी कोई
तापमान कोई 5 या 6 डिग्री और मैं आदि कैलाश प्रणाम करते हुए हेमा जी, मेरी धर्मपत्नी हेमा जी के साथ आदि कैलाश में हम दोनों अब आगे की यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। हमारे सहपाठी जो हैं वो भी, हमारे सहयात्री जो हैं वो भी आगे निकल रहे हैं हमारे साथ यात्रा पे। अब पहला हमारा जहाँ हम जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। और ये देखें हमारे दोस्त, हमारे मित्र, ये मुकेश जी सबसे आगे हैं, मुकेश जी हैं और कुंदन जी। और हम आगे बढ़ते हुए हम गौरीकुंड की यात्रा करते हैं। गौरीकुंड की यात्रा की ऑक्सीजन कम होती है यहाँ पे, तो थोड़ा हेमा जी को परेशानी हो रही है आगे जाने में। हम दोनों आराम से चलते हुए हम आगे गौरीकुंड की यात्रा कर रहे हैं। हमारे सहयात्री आगे निकल चुके हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और फाइनली आदि कैलाश करते हुए पहुँच चुके हैं। जैसे आप आदि कैलाश जो गौरीकुंड भी सामने ही है। और गौरीकुंड से के खाने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भैया का।